सिद्धपीठ कोलमपुर धाम में श्रावण माह का अंतिम स्नान और रक्षाबंधन पर्व। पीठाधीश्वर व महंत ने दी शुभकामनाएं। खबर विस्तार से। श्रावण माह के आखिरी दिन गोंडा जनपद स्थित सिद्धपीठ कोलमपुर धाम में धार्मिक उत्साह और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस पावन अवसर पर धाम के पीठाधीश्वर पंडित दीनदयाल माता जी एवं महंत राजन दास ने सभी देशवासियों को सावन के अंतिम स्नान और रक्षाबंधन पर्व की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं दी। सिद्धपीठ कोलमपुर धाम को धर्म और आस्था का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ आने वाले देश विदेश के श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन माह के इस आखिरी स्नान के लिए सुबह से ही भक्त दूर दूर से धाम में पहुंचने लगे। वातावरण में भजन कीर्तन मंत्रोच्चार और घंटों घड़ियाल की गूंज से धार्मिक माहौल बना रहा। धाम परिसर में सुबह से ही विशेष पूजा अर्चना जलाभिषेक और धार्मिक अनुष्ठानों का सिलसिला चलता रहा। भक्तों ने मां के दरबार में अपनी मन्नतें मांगी और रक्षाबंधन के पवित्र अवसर पर रक्षा सूत्र बांधकर भाई बहन के रिश्ते का पर्व भी मनाया। पीठाधीश्वर पंडित दीनदयाल माता जी ने इस मौके पर कहा कि कोलमपुर धाम ईश्वर की कृपा और मां के आशीर्वाद का अद्वितीय स्थान है, जहां आस्था रखने वाला हर भक्त अपनी आत्मिक शांति पाता है। वहीं महंत राजन दास ने कहा कि यह धाम केवल पूजा पाठ का केंद्र नहीं बल्कि समाज में प्रेम भाईचारा और सद्भाव का संदेश देने वाला स्थल है। रक्षाबंधन और सावन स्नान के इस संयोग ने धाम के महत्व को और भी बढ़ा दिया। दिन भर धाम का वातावरण श्रद्धा भक्ति और उत्सव की भावना से शराबोर रहा। हम यही देना चाहेंगे कि ये अपने हिंदू धर्म का जो समुदाय चल रहा है ये सदा चलता रहे और हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं कि जो बहन भाई का प्यार और प्रेम है वो सदा बना रहे, उनकी आयु भी बढ़े। ये मेरा आशीर्वाद है हमारे माता रानी का। ये आपके दरबार में कई क्षेत्रों के कई शहरों के कई राज्यों से लोग दर्शन करने आते हैं। देश विदेश से भी आते हैं, हिंदू मुसलमान सब आते हैं। यहाँ अभी 11 तारीख को इटली से काफ़ी लोग आएंगे। इटली से फोन आया है कि हम लोग आ रहे हैं। उन लोग का काफ़ी काम हुआ इटली वाले का, विदेशों में मस्कट है, हर जगह से लोग आते हैं। और अपना है जैसे बॉम्बे है, सूरत है, वापी है, दमन है, अहमदाबाद डबोई है, ये सब हमारे बहुत शिष्य हैं। चेन्नई है और आगे अभी हम कहाँ गए थे फ्लाइट से, हमारे याद आ रहा, अरे उसका नाम बंगलोर अभी हम गए थे। लोग बुला रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के भक्त बुला रहे हैं। अभी अमेरिका वाले कह रहे थे कि हम फ्लाइट के जो घड़ी दिए हैं फ्लाइट के टिकट कराने के लिए कि आप चलिए वहाँ। विदेशों से मांग ज़्यादा है, विदेशों के लोग मांग ज़्यादा है, दर्शन करना चाहते हैं। माता रानी की महान कृपा है, जिसके बच्चे नहीं होते हैं 20-20 साल 30-30 साल पे माता रानी उनको बच्चे भी देती हैं। कैंसर मरीज हर चीज़ वहाँ पर ही फ़ोन किए तुरंत कंट्रोल हुआ कि नहीं जी। तो ये माँ की कृपा है कि कोई भक्त याद भी कर लेता है तो उसका कल्याण होता है। यहाँ आने तो और ही है बहुत, यार बिहार है, बेतिया किराकर बलिया छपरा पटना, ये सब बहुत शिष्य हमारे लोगों की इतनी बड़ी आस्था है। लोग यहाँ नेपाल साइड में हैं, बहुत हैं, दिल्ली साइड में तमाम हैं, बहुत दूर दूर के हैं सब। मैंने दिल्ली में बहुत शिष्य हैं। अभी आज ही देवी पाटन के काफ़ी लोग आए थे, जो माँ भवानी वहाँ स्वयं विराजमान है। बिगिल वहाँ से क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, बहुत दूर दूर के भक्त आते हैं। वैष्णो धाम से तमाम भक्त आते हैं, बहुत दूर। जिसे हम लोग जाते हैं वैसे वहाँ से भी लोगों की श्रद्धा है। जैसे लुधियाना पटियाला है, पंजाब है, अमृतसर है, बिहार बहादुरगढ़ है, हरियाणा है, मुक्तसर है, रोहतक है, यहाँ हमारे बहुत शिष्य हैं।
मैंने हम गिन ही नहीं पाएंगे कि कितना शिष्य हैं। जी जी सही बात। लोगों का विश्वास, अटूट विश्वास है माँ के प्रति। अब उज्जैन मध्य प्रदेश से तमाम, अभी इधर उत्तराखंड से भी बहुत आते हैं, नैनी से ये सब बहुत भक्त आते हैं और माता रानी उनकी रक्षा करती हैं। ये सावन का आज आखिरी स्नान था, इसके बारे में बहुत अच्छा महत्व था और पूर्णिमा भी था। लोग कहते हैं हाँ इतने बजे तक, इतने बजे, बिल्कुल ईश्वर की कृपा से जो उतरता कोई चीज भी होता है वो स्नान ध्यान सदा हमेशा के लिए रहता है। वो कभी ये नहीं है ये बीच में हो गया वो हो गया, ये सब सही रहता है। देखिए हमको माता रानी स्वयं बताती हैं। अभी आपको हम दर्शन करवाए, माता रानी की कृपा महान है। जो ये आप तो देख ही रहे हैं कि ये देखिए साक्षात धनुष बाण त्रिशूल। अब इसमें तो कोई बनावट नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। ये इधर शंख बना हुआ है, बाएं हाथ में देखिए माता रानी के शंख है उधर वहाँ, और दाहिने हाथ में धनुष बाण, दाहिना हाथ मेरा इधर, बाएं इधर। कैमरा जूम कीजिए हाथ की तरफ। ये सब माता रानी की कृपा है महान। इनकी कृपा होती है, किसके ऊपर कब दया कर देती हैं कोई पता नहीं। ये तो देवी हैं, हर भक्तों के प्रेम के भूखी होती हैं, धन दौलत की थोड़ी होती है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहाँ आते होंगे, आज से तो आप आते नहीं, आप भी आते हैं, कई बार आ चुके हैं। फिर यहाँ कोई मांग जांच नहीं है, ना कोई कहेगा प्रसाद चढ़ा दो, ना कोई कहेगा यहाँ 10 रुपया दान कर दो, ये सब नहीं। जब मेरी माँ है तो मेरी इच्छाएं वो स्वयं पूरी करती है। मनुष्य के पास क्या रखा जो इच्छा पूरा कर सकता है? मनुष्य को ईश्वर देता है तभी वो कोई चीज कर पाता है। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ के विषय में और माता रानी का यहाँ का मंदिर लखनऊ में भी प्राप्त हो रहा है। माता रानी बनवा रही, हमारे बस का तो नहीं, माँ स्वयं बनवा रही। ये तो माँ की कृपा है। हाँ भी माँ की कृपा और लोगों की अपार श्रद्धा। अब मैंने सब कुछ, एक वृक्ष सूखने के पहले एक वृक्ष लगा दिया हूँ कि ये ना भक्त को हो निराश कि हमें फल खाने नहीं मिला। इनको महंत बना दिया गया है, करता धरता सब कुछ यही है। अब आज का पर्व जो है हमारे पूरे विश्व में मनाया जाए, भारत में ही नहीं, भाई बहन का प्रेम जो है पूरे राष्ट्र में, पूरे राज्य में और पूरे विश्व में मनाया जाए। इससे जो है भाई और बहन का अटूट बंधन बनता है, एक दूसरे के प्रति जो है कर्तव्य निर्वाह करने का एक रक्षा सूत्र बांधा जाता है, जिससे सभी भाई जो है बहन की रक्षा करते हैं। और आज सावन का जो है आखिरी दिन है, पूर्णिमा है। आज के दिन जो है हर 15 दिन में एक पूर्णिमा आती है, जिस दिन हमारा धर्म जो है कहता है कि उस दिन स्नान करना चाहिए, दान देना चाहिए और ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। तो सावन का आज आखिरी है और मैं कहना चाहूँगा कि जो भी आपके परिचय में हैं, यदि वो त्रयोदशी ब्राह्मण हैं, ठीक है, उनको दान दे करके उनका पैर छुआ जाता है, क्योंकि भगवान शिव ने जो है त्रयोदशी ब्राह्मणों को बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है कि हमारा जो है जो भी दान चढ़ता है वो केवल वही पा सकते हैं, उसके अलावा और ब्राह्मणों को यदि दिया जाता है भगवान शिव पे चढ़ा हुआ तो वो नहीं ग्रहण कर सकते हैं। तो इसलिए जो है त्रयोदशी ब्राह्मण अगर जो मिले तो उनका चरण छू करके उनका आशीर्वाद आज के दिन अवश्य लेना चाहिए। आपको सुनना? मेरा नाम महंत राजन दास है, मैं गृहस्थ आश्रम का संत हूँ और यहाँ मंदिर पे मेरी जो है तीसरी पीढ़ी है। मैं माता रानी का सेवा करता हूँ। माता रानी की कृपा से यहाँ पे जो भी आते हैं श्रद्धालु, आज तक कोई निराश नहीं लौटा है। जिस भी इच्छा से, जिस भी कामना से आते हैं, सभी लोगों की इच्छा पूरी होती। बस इस मंदिर की 2 ही मांग रहती है सभी भक्तों से, पहला समय और दूसरा प्रेम। जब भी कोई आता है आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप लाइन लग करके नियमित हो करके दर्शन करिए, क्योंकि ईश्वर को नियम बहुत प्यारा है। ठीक है, हम सभी लोग जानते हैं बाबा वैजनाथ धाम, वैजनाथ धाम, वहाँ पे भगवान जो है नियम से ही प्रसन्न हुए थे। 4 लाठी मारने पे कौन खुश होता है, लेकिन वो श्रद्धा भाव था कि वो नियमित था, वो 4 लाठी प्रतिदिन मांग। तो इसलिए हम चाहेंगे कि सभी लोग जो है नियमित होकर के ईश्वर की भक्ति भाव करें। भगवान को ना धन से मतलब है, ना दौलत से मतलब है, केवल वो भाव के भूखे हैं और भाव के साथ नियम के भूखे हैं। तो इसलिए नियमों का और भाव से जो है जो भी यहाँ पे पूजन करता है, माता रानी उसकी अवश्य जो है सारी मुरादें, सारी इच्छाएँ
और सारी जो है उनके दुखों को निवारण करती हैं। यही यहाँ की विशेषता है। और यहाँ पे जो है विशेष रूप से महाप्रसादी दी जाती है भभूति की, जो भस्म होता है उसी को खाने और लगाने मात्र से किसी भी प्रकार का कोई भी असाध्य से असाध्य रोग होता है तो माता रानी की कृपा से वो ठीक हो जाता है। किसी को सफ़ेद दाग है या किसी को कोई स्किन प्रॉब्लम है, कैंसर है, आँखों से नहीं दिखता, तो यहाँ पे अखंड ज्योति जो हमारे माता रानी के जो है प्रतिमा आने से पहले ही अखंड ज्योति जलती आ रही है निरंतर। अगर जो इसकी ज्योति किसी की आंखों में डाल दी जाती है तो माता रानी की कृपा से वो अंधे हैं तो उनको दिखने लगता है। ये सारी कृपा वो करती हैं, बस उनकी इतनी असीम कृपा है कि हम जैसे तुच्छ भक्त को भी अपने साथ जोड़ कर इतना महान बना देते हैं। बाकी सब कुछ करने वाली वही है, हमारा कोई सामर्थ्य माँ नहीं। तो यही कहती है हमसे बड़ा भक्त, बिल्कुल, लेकिन भक्त ये बोलता है कि सबसे बड़ा माँ। अब वो तो है ही है, हर कोई एक दूसरे को ही बड़ा बताते हैं। राम हनुमान को बड़ा बताते हैं कि हनुमान ना होते तो मेरा काम ना होता। हनुमान कहते हैं मैं तो राम का ही नाम जपता हूँ तो मुझसे बड़ा राम है। ठीक है, और ये हमारे धर्म में हमेशा लड़ाई चलती रहे। अभी आप विष्णु पुराण पढ़िए तो उसमें भगवान शिव को महान बताया गया है, और शिव पुराण पढ़िए तो कहते हैं मेरे तो आराध्य भगवान विष्णु हैं। तो ये हमेशा चलता रहता है। और इन सब में केवल जानने जैसी बात कोई है तो वो है एक ही चीज़, कि वो हमेशा कोई छोटा या बड़ा नहीं है। ठीक है, हर किसी का जो है हम सम्मान करें, और जैसे जिसकी भाव रहती वही उसको छोटा बड़ा करता है। तो भाव से हर देवता बराबर है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करें अयोध्या धाम का श्री राम नाम स्पेशल निरोगी चूर्ण और घुटनों